काम्पिल्य नगर में आहिताग्नि अग्निहोत्री सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विज्ञा विशारद यज्ञदत्त नाम के एक सोम यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण, दीक्षित उपाधि वाले ब्राह्मण थे। दीक्षित होते हैं ना, दीक्षित उन्हीं को कहते हैं। श्रौत यज्ञ की दीक्षा लेते हैं, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा लेते हैं, उनको दीक्षित कहा जाता। वो दीक्षित थे। षडंग वेद के विद्वान थे, वेदांत में भी दक्ष थे, अनेक राजाओं से सम्मानित थे, बड़े यशस्वी थे, निरंतर अग्निहोत्र में लगे रहते थे। अध्ययन अध्यापन में उनकी बहुत निष्ठा थी। और एक विशेष बात है, ये यज्ञदत्त नामक जो ब्राह्मण थे, ये जितने बड़े वेदों के विद्वान थे, ऐसे ही अतीव सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे, अत्यधिक सुंदर थे। उनके एक पुत्र का नाम था, उनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम तो उसका गुणनिधि था, नाम तो उसका गुणनिधि था, पर था वो दुर्गुणों का भंडार। नाम का अर्थ प्रायः संज्ञा वाले व्यक्ति में घटित नहीं होता। ये यज्ञदत्त जी का जो पुत्र था गुणनिधि, ये महा दुर्गुण की निधि था, बहुत दुष्ट प्रकृति का था। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन भी किया था, किंतु वह कुसंग में पड़ गया गुणनिधि और जुआ खेलने लग गया। कल हमने जुआ के ऊपर बोला था कि नहीं, ये भी गुणनिधि जुआ खेलने लग गया। माता अपने एकमात्र पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो माता से धन ले लेकर के जाता और जुआरियों को दे देता। जुआरियों से उसकी मित्रता हो गई। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जुआरियों का कुसंग प्राप्त करके उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो गई, विप्रत्व नष्ट हो गया। ब्राह्मणोचित आचार विचार से वह शून्य हो गया। संध्या स्नान आदि कर्मों से परांगमुख हो गया। वेदों का निंदक हो गया। देवता और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो गया। उस स्मार्ताचार से शून्य होकर के गाने बजाने में आनंद लेने, तो गाने बजाने में, मौज मस्ती में, गाने बजाने में, मनोरंजन में प्रवृत्त हो गया, इसलिए इसकी यहाँ निंदा की गई। संत्यक्त ब्राह्मणाचार संध्या स्नान परांगमुख निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक। और ऐसे ये कुसंग में चला जाता, पिताजी के पास नहीं बैठता, ना उनके पास जाता। और पिताजी यज्ञदत्त दीक्षित वे बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनको अपने वैदिक कर्मों से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो जब कभी पूछते अपनी पत्नी से कि बेटा पुत्र गुणनिधि दिखाई नहीं पड़ता, क्या बात है, तो उसकी पत्नी कह दिया करती थी कि अभी तक पढ़ करके वह, अभी तक तो वो पढ़ ही रहा था, आप तो हवन पूजा पाठ में व्यस्त थे, और अभी 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने गया हुआ है और आगे पढ़ रहा है। इस तरह से गुणनिधि की माँ अपने पति को धोखा दिया करती थी। 16 वर्ष का हो गया गुणनिधि, उसके पिता ने उसका समावर्तन संस्कार करा के उसका एक सुलक्षणा ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। इसका विवाह भी हो गया। गृह्योक्तेन विधानेन पाणिग्राह मकारयत, गृह्य सूत्र के अनुसार जो विधि है उसके अनुसार पाणिग्रहण संस्कार कर लिया। गुणनिधि की माँ उसे एकांत में समझाती थी कि देखो तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधी हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया है, तुम पतित हो, पतन के मार्ग पर जा रहे हो, तो वो तुम्हारी तो पिटाई करेंगे ही, मेरी भी पिटाई करेंगे, दोनों को मार पड़ेगी। और हो सकता है इतने क्रोधी हैं वो, हो सकता है हम दोनों को घर से भी निकाल दें। इसलिए बेटा ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे पिता का संसार में कितना सम्मान है, सदाचार में भी वे प्रमाण माने जाते हैं, और धन में भी ब्राह्मणों में उनसे अधिक इस समय धनवान कोई दूसरा नहीं है। धनवान भी हैं, विद्वान भी हैं, सदाचारी हैं। इतनी सुंदर बात उनकी माँ ने उनको समझाया, भैया संसार में माँ के जैसा हित करने वाला और कोई है नहीं, माँ के जैसी तो माँ ही होती है। इस माँ की सबसे बड़ी भूल थी जो अपने पुत्र के प्रति ममता वात्सल्य होने के कारण, प्रेम होने के कारण वो उसकी सही सही बात अपने पति को नहीं बताती।
यदि आरंभ में ही सही सही बात बता दी होती, अपने पति से झूठ न बोला होता, तो पुत्र कुमार्ग में नहीं जाता। सुन रही हो माताओं की नहीं? क्या समझ में आया? चाहे बेटा हो या बेटी, पिता भले नहीं जान पाते क्यों, वो खेत में हैं, खलिहान में हैं, दुकान में हैं, नौकरी में हैं, उनको फुर्सत नहीं है, पर अपने बच्चों की सारी बात गतिविधि माँ अच्छी प्रकार से जानती है। तो माताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, समझावें। यदि माता के लाड़ प्यार में वे बिगड़ रहे हैं तो तनिक भी संकोच न करें। जैसे ही बेटा बेटियों का बिगड़ना शुरू हो, बिना किसी संकोच के अपने पति को बतावें कि भाई ये है, बाद में आप मुझे दोष मत देना, ये लड़की अपने मन की हो रही है, ये लड़का भी अपने मन का हो रहा है। और आप जानते हैं, आप लोगों में से कोई डॉक्टर है? अच्छा चलो, आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। कई बार शरीर के किसी अंग में व्रण हो जाता है, घाव हो जाता है, उसमें इतना विष हो जाता है कि आगे हाथ पैर गलने लग जाता है। तो अंत में डॉक्टर कहता है कि यदि पूरे शरीर को गलने से बचाना है तो इस अंग को काट कर अलग कर देना पड़ेगा, चाहे हाथ हो या पैर हो, इस अंग को काट कर शेष शरीर को बचाने के लिए अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसी विकृति बेटा या बेटी में आ जाए कि अब वो ठीक होने की नहीं है, तो जैसे सड़े गले अंग को काट कर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही ऐसा बेटा हो या बेटी जो जिसमें धर्म और सदाचार नहीं है, बिना किसी मोह ममता के उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। अधर्मी, दुराचारी, दुष्ट पुत्र अथवा पुत्री से तो अच्छा संतानहीन होना ज्यादा अच्छा है। पर इसकी मां ने पति को नहीं बताया, बेटे को समझाती थी। हाँ, कितने बढ़िया श्लोक है। आओ विराजो। ब्राह्मणानां धनं तात सद्विद्या साधु संगमः किमर्थं न करोषि त्वं स्वरुचिं प्रीतमानसः। बेटा, सद्विद्या, यहाँ सद्विद्या शब्द है। सद्विद्या माने ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही ब्राह्मणों का धन है। तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का बोध, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का बोध, यही ब्राह्मण की सर्वोच्च संपत्ति है। और दूसरी संपत्ति साधु ब्राह्मणों की है साधु संगमः, साधुओं का संग, ये दूसरी संपत्ति है। तो बेटा, दोनों ही प्रकार की संपत्तियों का अर्जन करना चाहिए। ब्रह्म विद्या का अर्जन और सत्संग के द्वारा ज्ञान भक्ति वैराग्य का अर्जन करना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिताजी श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, सोमयाजी हैं। तुम्हारे पिता के पिता पितामह भी ऐसे ही थे, प्रपितामह भी ऐसे ही थे, वृद्ध पितामह भी ऐसे ही थे, वृद्ध प्रपितामह भी ऐसे ही थे। कई पीढ़ियों से तुम्हारे कुल में धर्म और सदाचार है, किंतु तुम कुसंग में पड़ गए हो। बेटा, ब्राह्मणों का शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, उसमें ब्राह्मण का शरीर तो अत्यंत दुर्लभ है। तुम कुमार्ग पर मत जाओ। ततो न तपसे किम न त्यज दुर्वृत्तताम स्वकाम। तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम अपने दुराचार की वृत्ति का त्याग कर दो। देखो, तुम्हारा विवाह हमने 16 साल में 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। अब तुम 16 से 19 के हो चुके हो। 17, 18, 19, 3 वर्ष विवाह के हो चुके हैं। और तुम्हारी पत्नी वो 12 वर्ष की थी, तो 13, 14, 15, 16, वो 16 वर्ष की है तुम्हारी पत्नी। बड़ी पतिव्रता है, सदाचारिणी है। तुम इसको भी संभालो और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलो। और देखो, तुम्हारे जो ससुर हैं ना, तुम्हारी पत्नी के पिता, वे भी बड़े विद्वान हैं, धर्मशील हैं, सदाचारी हैं। सर्वत्र उनकी पूजा होती है। उनकी प्रशंसा सुनकर तुम्हें लज्जा नहीं आती? कल तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी कि तुम ऊटपटांग दुष्कर्म करते हो, तो तुम्हारे ससुर का मस्तक कितना नीचा हो जाएगा। इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। और देखो, तुम्हारे मामा भी बहुत बड़े विद्वान हैं, धर्म और सदाचार से संपन्न हैं। ये तुम अपने मित्रों को तो देखो, इनके आचरण कितने अच्छे हैं। तुम्हारे साथ ही इनका यज्ञोपवीत हुआ था, तुम्हारे साथ ही इनका वेदाध्ययन हुआ था। आज यह कैसे धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न है, और तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, राजा को तुम्हारे दुराचार का पता चलेगा तो राजा ही तुमको कारागार में डाल देगा, और तुम्हारे पिता की संपत्ति को राजा छीन लेगा। तुम्हारे पिता को जो दीक्षित की उपाधि मिली है वो भी छीन जाएगी। और देख बेटा, तेरे कारण तेरे पिता की निंदा तो होगी, तेरी माता की ज्यादा निंदा होगी। शास्त्रों में लिखा है, मातुश्चरित्रम तनयो धत्ते दुर्भाषण रीति। संतान में माता के ही गुण आते हैं।
ये पक्का लिख लेना। दुशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। संतान दुराचारी होती है मां के दोष से। मां के आचरण में जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी आई होगी, अथवा जिस समय बालक गर्भ में था या बालिका गर्भ में थी उस समय माता को जो सावधानी रखनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं रखी, क्योंकि उस समय माता जो जैसा खाती पीती है, जैसा सोचती है, जो करती है, जैसा उसका भीतर से चिंतन चलता है, बहुत अच्छा चिंतन चलता है तो उसका अच्छा प्रभाव होता है, बुरे से बुरा चिंतन चलता है तो उसका प्रभाव होता है। के ऊपर भक्ति के, ज्ञान के, सत्संग के संस्कार दिए। राष्ट्र का निर्माण करने की जिम्मेवारी माताओं की है। पुरुष वर्ग 2 नंबर पर, 3 नंबर पर हैं, पर राष्ट्र निर्माण में माताएं पहले स्थान पर हैं। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुणी, बड़े बड़े ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकी भक्त न तो आकाश से बरसते हैं न धरती फोड़ के निकलते हैं, किसी न किसी पवित्र माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। इसलिए माताएं धर्मशीला हों, भक्ति परायणा हों, पातिव्रत धर्म से संपन्न हों और यह कामना करें कि ऐसा बेटा, ऐसी बेटी मेरी कोख से पैदा हो जिससे मेरा माता होना धन्य हो जाए, मेरा मातृत्व सफल हो जाए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज को, श्री निवृत्तिनाथ जी को, श्री सोपान देव और श्री मुक्ताबाई को प्रकट करने वाली तो कोई माता ही थी, है? श्री नामदेव जी को जिसने प्रकट किया वह भी तो माता ही थी। श्री तुकाराम महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी तो कोई माता ही रही होगी। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी कोई माता ही रही होंगी। छत्रपति महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी कोई माता ही हैं। इसलिए माताएं ही अपने पुत्र के चरित्र का निर्माण करती हैं। राष्ट्र निर्माण माताएं करती हैं। माताओं पर प्रतिबंध नहीं है हमारे धर्मशास्त्र में। जो माताओं को ये समझ में आता कि बहुत कानून लगाए गए हैं, बड़ा प्रतिबंध लगाया गया, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, एकदम परतंत्र बना दिया। नहीं नहीं, परतंत्रता नहीं है, यह उसके चरित्र की रक्षा का प्रबंध है। नारी पवित्र होगी तो उससे जो सृजन होगा वह भी अत्यंत पवित्र ही होगा। ये पूज्य संत बैठे हैं, इनको जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। श्री वेंकटेश स्वामी जी जिनको माध्यम बनाकर उनके गुरु महाराज और भगवान दत्त इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, उनको जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। आहा, इसलिए माताओं को अपने पति से कभी छिपाव दुराव नहीं करना चाहिए। गुण निधि की मां ने जो अपने पति से छिपाव किया उससे बालक और अधिक पतित होता चला गया। बहुत समझाया और कहा बेटा मेरी बदनामी होगी। तो अभी हम बोल रहे थे ना, दुराचारी होता है पुत्र माता के दोष से, पिता के दोष से मूर्ख होता है, और दारिद्र्यम आत्मदोषेण, अपने दोष से मनुष्य दरिद्र होता है, गरीब होता है। भगवान ने किसी को गरीब बनाकर नहीं भेजा। भगवान इतना माता ने समझाया, इसके बाद भी गुणनिधि ने अपना बुरा रास्ता नहीं छोड़ा। वो और अधिक पतित हो गया। वो शिकार खेलता, शराब पीता, चुगली करता, असत्य भाषण करता, चोरी करता, जुआ खेलता, वेश्यागमन करता। कौन सा ऐसा भयंकर पाप था जो उसने नहीं किया था? सब कुछ करता था। दुष्टों को धन देने के लिए, अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए घर के वस्तुओं की चोरी करके जुआरियों को दे देता था।
एक बार अपने पिता की अंगूठी उसने, बहुत हीरे जड़ी हुई, बहुत मूल्यवान हीरे की सोने की अंगूठी उसने जुआरियों को दे दी। संयोग से उनके पिताजी ने जुआरी के हाथ में अंगूठी देख ली, पहचान लिया, ये अंगूठी तो मेरी है, ये तुझे कैसे मिली। बार बार जब दीक्षित उनके यज्ञदत्त दीक्षित जो उनके पिता थे गुणनिधि को उसने पूछा, तो उस जुआरी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने चोरी नहीं की आपके घर में, आपके पुत्र ने ही जुआ में ये हारी है और मैंने इसको जुआ में जीता है, ये ला कर के दिया है। और तुम्हारी पत्नी की बहुत कीमती साड़ी, जिसमें सोने के तारों की नक्काशी थी, जिसमें हीरे जवाहरात का काम था, ऐसी रेशमी साड़ी भी तेरे पुत्र ने दी है, वो भी मेरे ही पास है। और मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें हैं। उसने बड़े बड़े तांबे के बर्तन दिए, सोने चांदी के बर्तन दिए, और ये हार जाता है जुआ में, सब कुछ हार कर, इतना तक अपना लत्ता कपड़ा भी उतार देता है। हम लोग तो उसको रोज़ नंगा करते हैं, नंगा करके खड़ा करते हैं, फिर गिड़गिड़ाता है तो कोई कपड़ा दे देते हैं, फिर अपनी माँ से ले आता है, फिर चोरी करके ले आता है। अब तो महाराज वो यज्ञदत्त दीक्षित, लज्जा के कारण उनका सिर झुक गया, वो बोल नहीं सके। उनको लगा कि मैं तो जीते जी मर गया, हाय हाय, मेरा पुत्र इतना दुष्ट, इतना दुष्कर्मी निकल गया। अपना सिर ढका उसने, ब्राह्मण ने, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और वह अपने घर आया, अपनी पत्नी से बोला, कहाँ है तेरा बेटा गुणनिधि? अब वो तेरा बेटा यहाँ है कि नहीं है, कहाँ मर गया मुझे पता नहीं है, पहले मेरी अंगूठी ला। मेरे शरीर में तेल उबटन लगाते समय तुमने हमारी अंगूठी निकाल ली थी, वो कहाँ है मेरी अंगूठी? लाओ, पहनाओ उनको। ब्राह्मणी थर थर कांप गई, उसको जानती थी वो तो गई घर से। उसने कहा कि देखो, इस समय में मध्याह्न स्नान और कुछ क्रियाओं में लगी हुई, कर्मकांड की क्रियाओं में, आप अभी मत छेड़ो, मैं बाद में दे दूंगी। आप अतिथियों का सत्कार करो, मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में, बर्तन में अंगूठी रख दी होगी, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। ब्राह्मण बोला कि अब तेरा पता चलेगा कि तू कितना सत्य बोलती है। हाँ। तो ये व्यंग में कहा, सत्य परायणा, सत्य भाषणी। अरे सत्य बोलने वाली, माने महाझूठ बोलने वाली, ये मतलब था उसका व्यंग। अरे सत्य बोलने वाली, तेरा दुष्ट पुत्र कहाँ चला गया? मैंने जब जब तुझसे पूछा तो तुमने यही बताया कि अभी पढ़कर अपने मित्रों के साथ फिर बाहर पढ़ने चला गया है। अरे मैंने रेशमी मजीठे रंग की साड़ी दी थी, जो बहुमूल्य सोने के तारों की नक्काशी थी, जिसमें रत्न जड़े हुए थे, वो साड़ी कहाँ है? लाओ, डरो मत। वो मेरी सोने की झारी कहाँ है? सांप्रतम निक्षिते सोपी भृंगारो मणिमंडिता। भृंगार माने होता है झारी, जिसको गंगा सागर कहते हैं। वो कहाँ है जिसमें मणियाँ जड़ी हुई थी? और मेरा त्रिपटी, त्रिपटी माने होता दुपट्टा। अच्छे विद्वान ब्राह्मण, अच्छे अब तो सब नकली आ गए हैं, यहाँ भी चमकीले दुपट्टा उड़ाने की परंपरा है। वो रेशम तो होता नहीं, पता नहीं और कोई चीज़ होती है, जो भी हो, पर पहले समय दुपट्टा जो होते थे वो शुद्ध रेशम के, और उनमें स्वर्ण के तारों का काम होता था, उसमें जवाहरात जड़े हुए होते थे। तो अपने अपनी समृद्धि के अनुसार लोग पटका धारण करते थे। तो मेरा वो पटका कहाँ चला गया? त्रिपटी कहाँ चली गई मेरी? और देखो, दक्षिण भारत में बना हुआ वो कांसे का बड़ा बर्तन कहाँ गया? गौड़ देश बंगाल में बना हुआ वो तांबे का घड़ा कहाँ चला गया?
हाथी दांत की बनी हुई वो मचिया जो आसन है वो कहाँ गई? अब तक तो मैं कर्मकांड में ही व्यस्त रहा, मैंने देखा नहीं, लेकिन अब मेरी नज़र में सब आ रहा है। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो सामान, कहाँ गया? मैं व्यर्थ ही तेरे ऊपर क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मैं भोजन ही तब करूँगा जब दूसरा ब्याह कर लूँगा। अब तुमको और तुम्हारे पुत्र को दोनों को विदा है, तुम अपने घर चली जाओ माता पिता के पास, और पुत्र यहाँ से मुंह काला करे। क्यों? क्योंकि अधर्मी दुष्ट पुत्र से पिता संबंध रखता है तो उस पिता को भी पाप लगता है, उसे उस पुत्र के किए हुए, पुत्री के किए हुए दुष्कर्मों का फल इस लोक में भी भोगना पड़ता है, नरकों में भी भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म सदाचार से शून्य व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का त्याग राम जी का त्याग है और धर्म का आदर श्री राम जी का आदर है। हाँ महाराज जी, उस ब्राह्मण, वह ब्राह्मण इतना सुंदर धनाढ्य विद्वान था कि एक दूसरे ब्राह्मण ने अपनी सुलक्षणा कन्या का विवाह भी कर दिया। अब पत्नी को तो सजा भोगनी पड़ी बेचारी को। ब्राह्मण ने घर से नहीं निकाला उसको कि तुम रही आओ, लेकिन अब तुम धर्म पत्नी नहीं, क्यों तुमने मेरे साथ छल किया। पुत्र को घर से निकाल दिया। अब तो वह बड़ा दुखी हो गया। वो मन में सोचने लग गया कि अरे मैं क्या करूं, पढ़ा लिखा तो सब भूल गया, अब मैं अत्यंत निर्धन हो गया। इतने बड़े विद्वान के कुल में जन्म लेने के बाद मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। भीख मांगना भी मुझे आता नहीं, वैदिक सदाचार तो नष्ट ही हो गया। क्योंकि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा दुष्कर्म ब्राह्मण से हो जाए, उसका प्रायश्चित है, धोखे से भी मदिरा की एक बूंद मुख में चली जाए तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है, वो फिर ब्राह्मण नहीं रहता है। मेरा तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया। स्नान संध्या गायत्री तर्पण श्राद्ध सब छोड़ दिया है। हाय हाय मेरा क्या होगा, बहुत दुखी हो गया। भूखा प्यासा भटकने लग गया। मन में सोचता था कि मैं चाहे जितना बुरा था, पर मेरी माता प्रातःकाल उठते ही मुझे मिठाई खाने को देती थी। बेटा खाली पेट पानी मत पियो, कुछ मिठाई खा के पानी पियो। अब मैं कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, मैं क्या करूं? एक बार वो ऐसे भटकता हुआ जंगल में एक शिवालय के पास पहुंच गया। उस शिवालय में कोई शिवभक्त महापुरुष आए थे। वो अपने परिजनों के सहित आए, बहुत उपहार लेकर के आए, अनेक ब्राह्मणों के सहित आए और उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। सुंदर पुष्पों से, वस्त्रों से श्रृंगार किया, सुंदर फल और नैवेद्य उनको अर्पित किए। और रात्रि में वो सब कीर्तन जागरण करने लगे और ये भी वहीं था। मन में सोच रहा था कि थोड़ी इनको झपकी आवे सोवें, तो मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। मैं शिव मंदिर में चोरी करके कुछ चुराऊं। इधर सब देर रात तक नृत्य गान करके तनिक विश्राम में चले गए और ये चुपके से मंदिर में घुस गया। क्यों घुसा? पक्वान्न गंधमाघ्राय यज्ञ दत्तात्मजो द्विजाः पितृत्यक्तो मातृहीना क्षुदित सतमन्वगात। पक्वान्न की सुगंध पा करके, सिद्ध रसोई की सुगंध आती कि नहीं, पा करके गया भीतर। अब वहाँ गया तो वहाँ जो शिव मंदिर का जो दीपक था उसकी बत्ती बहुत मध्यम हो गई थी, उसमें घी तेल खत्म हो गया था। अब अंधेरे में कैसे पता चले क्या रखा है? तो उसने अपने शरीर का ही कपड़ा फाड़ा और दीपक की बत्ती से आग लगाई और उजेला किया
उजेले में समझ में आ गया मिठाई विठाई कहाँ रखी है, तो फूल बेल पत्र हटाकर मिठाई लिया उसने, शंकर जी का नैवेद्य लिया और लेकर भागा। भूख के मारे व्याकुल था और इतना भूखा था स्वामी जी कि लेते वहीं गर्भगृह में ही खाना शुरू कर दिया उसने, खाते खाते भागा वहाँ से। और जब भागा तो रात को अंधेरा था, किसी सोने वाले के पैर में उसका पैर टकरा गया और जब पैर टकरा गया तो वो गिरा धड़ाम से। जब गिरा तो वो जग गया और जगते ही उसने चिल्लाना शुरू कर, चोर 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 आया, चोर आया, चोर आया। अब अंधेरे में कौन पूछे कि पंडित जी का पुत्र है, कौन है। पिटाई लोगों ने शुरू की, इतनी पिटाई की कि वो मर गया, अंधा हो गया, पीटते पीटते वो मर गया। कोई बहुत अच्छे व्यक्ति मर जाते हैं तभी लोगों को होता कि भाई खोजबीन करो क्यों मर गया, कैसे मर गया। और ऐसा कोई दुष्ट चोरी उपद्रव करता हो मर जाता है तो न किसी को शोक होता है, न राजा को भी तो अच्छा है मर गया, चोरी करता था मर गया, ठीक है। अब महाराज भयंकर यमदूत उसको ले जाने लगे। यमदूत यमलोक की ओर उस ब्राह्मण गुणनिधि को ले जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। उनकी चार चार भुजाएं थी, वे डमरू त्रिशूल धारण किए हुए थे, रुद्राक्ष मालाएं धारण किए हुए थे, उनके संपूर्ण श्रीअंग पर भस्म रमाई हुई थी, तीन तीन नेत्र थे, जटा मुकुट थे, चंद्रमा का मुकुट भाल पर था, बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही थी। लगता था अनेक रूपों में भगवान शिव ही प्रकट हो गए। शूल पाणय शिवः एव शिवाः एव समागता, लगता था त्रिशूलधारी शिवजी ही अनेक रूप धारण करके आ गए। भगवान शिव के ही समान है स्वरूप जिनका, ऐसे रुद्रगणों ने कहा कि अरे भाई इसको छोड़ दो, ये परम धार्मिक है, ये दंड का पात्र नहीं है, क्योंकि दग्धा शर्वाघ संचय, इसकी संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो चुकी है। यह सुनकर के यमराज के दूतों ने कहा कि हे शिव पार्षदो, आप क्या बात बोल रहे हो। इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कुलाचार का त्याग कर दिया, माता पिता की बात नहीं मानी, सत्य शौच सदाचार संध्या स्नान सब कुछ त्याग दिया। जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए वही सब दुष्कर्म हजारों हजारों बार इसने किए। अब सुन लो स्वामी जी, इसने एक पाप तो इतना बड़ा किया कि जो तो क्षमा के योग्य नहीं है। कौन सा पाप। आस्ताम दूरेश्य कर्माणि शिव निर्माल्य लंघ कहा। इसके पापों की बात तो जाने दो, इसने सबसे बड़ा पाप किया है, ये बिल्व पत्र को लांघ गया। शिवजी को चढ़े हुए पुष्प बिल्व पत्र को पैर से छू दिया, उनको लांघ गया। इससे इसके जीवन भर के सारे पुण्य नष्ट हो गए, जो कुछ था वो भी सब चला गया। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, आपको ध्यान है कि नहीं, कि जो भगवान हरि हर के निर्माल्य को पैर से छूता है उसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते, आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है। लंघनात् धरते आयु, लांघ जाता है तो आयु नष्ट हो जाती है, पैर से छू जाने पर श्री नष्ट हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है। इसने चोरी किया तो सब बिलपत्र बिखेर दिए, फिर उन्हीं पर पैर पड़ डाल करके उन्हीं को लांघ करके आगे बढ़ा। इसलिए इसका ये भयंकर पाप है। कल या परसों आपने सुना कि जो टंकित शिवलिंग हैं जिनमें चंडगण का अधिकार है, जहां चंडाधिकार है, उन भगवान शिव के निर्माल्य को खाना नहीं चाहिए। शिव निर्माल्य भोक्ता रहा, शिव निर्माल्य लंघका,
शिव निर्माल्य दातारः स्पर्शस्तेषां य पुण्यकृत। जो शिव निर्माल्य के भोक्ता हैं, लंघक हैं, दाता हैं, उनका स्पर्श भी पुण्यों का नाश करता है। विष को जानबूझकर पी लेना ठीक है, अस्पृश्य का स्पर्श भी ठीक है, पर शिव के धन को प्राण कंठगत हो जाए तो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, देखो आप लोगों की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल दृष्टि है। स्थूल दृष्टि वाले सूक्ष्म धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते हैं। इसने सबसे बड़ा पुण्य क्या किया, ध्यान से सुने। जो शिव मंदिर का जो दीपक था उसका घी तेल खत्म हो रहा था, बत्ती बुझने वाली थी, इसने अपना कपड़ा फाड़कर जलाकर पूरे मंदिर में प्रकाश कर दिया, धोखे से दीपदान हो गया। शिवजी के एक पूजा बनी तो सब अपराध क्षमा हो गए इसके, ये निष्पाप हो गया। इसके बाद भगवान शिव का प्रसाद इसके मुख में था और इसको लोगों ने पिटाई किया, मारा, ये मर गया तो मुख में भगवान शिव का प्रसाद भी चला गया, इसलिए अब ये शिवलोक का अधिकारी हो गया, ये नरक नहीं जा सकता है। कुछ दिन शिवलोक में रहेगा, बाद में यह कलिंग देश का राजा बनेगा। कलिंग माने उड़ीसा, उड़ीसा प्रदेश का राजा बनेगा और वहां भगवान शिव की उपासना करेगा और वो महान शिव भक्त होगा। अब तो महाराज यमदूत उनको मार पीट के भगा दिया और भगवान शिव के पार्षद उस गुण निधि को शिवलोक ले गए। इधर यमदूतों ने आकर अपने पास मुदगर सब पटक दिए यमराज के सामने और कहा, महाराज अब हमको धरती पर मत भेजना। क्यों? हम तो सोचते थे कि आपका ही शासन चलता है, अब आपका कोई शासन धरती पर नहीं है, आपका शासन कोई नहीं मानता। हम तो यही समझते थे कि मरने वालों के ऊपर आपका कानून चलता है, आपका कोई कानून धरती पर नहीं है। यमराज बोले, आगे मत बोलना, आगे बोलने से पर तुम्हें पाप लग जाएगा। मैं सब जान गया, अब कान खोलकर सुन लो, धरती पर जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। हे दूतो, जो सुंदर श्वेत भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं उनको यमलोक कभी मत लाना।